नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घटना चक्र को कंप्लीट कर रहे थे और हद तक कर भी लिया हम लोगों ने घटना चक्र को कंप्लीट। तो आज बात आती है कि हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, देखिए लेखपाल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। लेखपाल के लिए, ठीक है, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए के साथ में आने वाले हैं वीडियो के एग्ज़ाम, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये जो सारे एग्ज़ाम हैं आपके बहुत जल्द कंडक्ट होंगे, बहुत ही जल्द। तो इसके लिए हम लोगों को उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा भी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में, देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है। उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश की सारी बातें, संशोधन एवं परिवर्तित संस्करण के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पूरा देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसके विगत जो वर्षों के अध्यावत जो प्रश्न पत्र बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और देखेंगे उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल पुलिस उप निरीक्षक ये जो है, और ये कहाँ से हम लोगों ने देखा है, ये हम लोग देखेंगे परीक्षावाणी का। आपको पता है परीक्षावाणी क्या है, मोस्ट पॉपुलर बुक है, ठीक है। तो इस बुक के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और जितने इसके चैप्टर हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए जो चैप्टर है इसको आप समझिएगा, जो चैप्टर है हमारे पास में कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले जो चैप्टर है वो हम लोगों का विषय वस्तु यहाँ पे देखते हैं। देखिए विषय वस्तु में सबसे पहला जो हमारा विषय वस्तु है वो नीचे देखेंगे तो अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या है, एक उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन है। अध्याय 2 में क्या है, उत्तर प्रदेश से भौगोलिक संरचना है। अध्याय 3 में क्या है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी और कृषि के बारे में है। अध्याय 4 में क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा गया। अध्याय 5 में क्या है, उत्तर प्रदेश ऊर्जा संरक्षण है। अध्याय 6 में, 7 में, 8 में। अब 8 के बाद हम लोग देखेंगे अध्याय 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और आखिरी में हो गया हमारा 22, ठीक है। तो 22 तक का हम लोग इसको कंप्लीट देखेंगे। हालांकि देखिए जो अध्याय यहाँ पे आपको भले एक दिख रहा है, बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखिए भाई अध्याय एक छोटा है नहीं। अध्याय एक के अंदर कम से कम नहीं तो 70 पेज है। तो इस वीडियो को एक ही दिन में तो कंप्लीट करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं पहले अध्याय के लिए। देखिए जो पहला हमारा जो अध्याय है वो क्या कहता है, वो उत्तर प्रदेश से एक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में बताता है कि यहाँ पर आपको जो यूपी का एक संक्षिप्त अवलोकन मिलेगा, यूपी एट अ ग्लांस में मिलेगा। एक सरसरी नज़र से यूपी के बारे में आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके राजनीतिक और प्रशासनिक संक्षिप्तीकरण के बारे में। देखिएगा आगे अगर देखें तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग मंडल के बारे में। देखिए मंडल कितने हैं, मंडल 18 है, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न यहीं पे बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि मंडल कितने होते हैं, तो मंडल हमारे कितने हैं, 18 हैं। सबसे पहले मंडल हैं, जिलों की संख्या दी गई, संबद्ध। देखिए क्या होता है, मंडल के अंदर बहुत सारे ज़िले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मंडल है, ठीक है ना, तो इस मंडल के अंदर बहुत सारे क्या आ जाएंगे भाई, ज़िले आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपका लखनऊ मंडल, ठीक है। अभी लखनऊ मंडल के अंदर कौन कौन से देखिए ज़िले आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, ठीक है। इसके बाद देखिए खीरी है, लखीमपुर है, उधर देखिए हरदोई है, ठीक है। अगर कानपुर के बारे में हम लोग देखें तो कानपुर में कौन कौन से आ जाएंगे, कानपुर में कानपुर नगर आ जाएगा, कानपुर देहात आ जाएगा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया आ जाएगा। ये कानपुर के अंदर आ जाएगा, ये लखनऊ के अंदर आ गया। तो अब देखिए जो ज़िले हैं वो उसकी संख्या कितनी है, तो देखिए 6। तो मैक्सिमम यहाँ पूछा जा सकता है कि कितने ज़िले होते हैं एक मंडल के अंदर, तो 6। और मिनिमम अगर ज़िलों की संख्या पूछी जाएगी तो वो अभी आपको मैं अभी नीचे ही आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से ज़िले मिनिमम हैं। अब मेरठ देख लिया, फैजाबाद देख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए चित्रकूट धाम है जो कि 4 है, लेकिन सबसे कम अगर आप देखेंगे तो कहाँ देखिएगा आपको, सहारनपुर में देखिएगा सबसे कम, कितने, 3 ज़िले। तो मिनिमम जो होंगे वो कितने होंगे, तो मिनिमम हो जाएंगे 3, और जो मैक्सिमम होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6। तो बस आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम जो उसकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 3, जो मैक्सिमम होती है वो होती है 6।
मैक्सिमम वाले आपको पता ही है और मिनिमम वाले भी पता है। देखिए झांसी है मिनिमम वाले में, सहारनपुर आपका है, ठीक है, बस्ती है आपकी और आजमगढ़ है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस वीडियो को ऊपर ले जाते हैं, तब हम लोग समझते। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िले, ठीक है। जैसे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िलों में आप देख पाएंगे तो सबसे पहले आपकी क्या है, अमेठी है, ठीक है, संत कबीर नगर है, फिर आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर है, कौशाम्बी है, अंबेडकर नगर है, कुशीनगर है, ठीक है ना, कानपुर देहात है, फिर आप देखेंगे कि कब सिद्धार्थ नगर है, इसके बाद देखेंगे आप जौलौन है, जौलान के बाद देखेंगे आपका फरकाबाद और संभल है। और नगर निगम वालों की संख्या देखेंगे तो नगर निगम कितने हैं हमारे पास, 9 नगर निगम है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास नगर निगम की संख्या कितनी भी है, 9 है। और जो अभी लेटेस्ट का बना है वो कब बना है, वो हमारे अप्रैल में बना है, ठीक है, अप्रैल में 2018 में बना है। और वो हमारे पास नगर निगम अभी घोषित हुआ है, और कौन सा है, गाज़ियाबाद में। ये भी बात ध्यान रखना, कहाँ पर, गाज़ियाबाद में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास नगर निगम कितने हैं भैया, 17। और भी जो लेटेस्ट वाला बना है वो कब बना है, हमारा 9वां नगर निगम बना है। माफ़ कीजिएगा, नगर निगम 17 नहीं है, नगर निगम हमारे पास, हाँ नगर निगम 17 ही है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई, नगर निगम 17 ही है। और जो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट वाला जो नगर निगम बना है वो हमारा है शाहजहाँपुर। मैंने आपको बोलिए शाहजहाँपुर, क्योंकि वो थोड़ा सा इधर दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे। तो जो लेटेस्ट वाला बना है वो शाहजहाँपुर है, और जो हमारे पास नवा वाला जो नगर निगम बना है वो गाज़ियाबाद है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पहला वाला भी कहीं कहीं पूछ लेता है, तो पहला वाला कहाँ हो जाएगा भैया, लखनऊ हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना है कि लखनऊ हो जाएगा हमारे पास पहला वाला। और जो हम लोग पास 17वां वाला है वो शाहजहाँपुर, और 9वां वाला है हमारा गाज़ियाबाद। फिर से देखिए, पहला वाला लखनऊ, 17 वाला हमारा शाहजहाँपुर, और 9वां वाला है गाज़ियाबाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आते हैं कुछ नव सृजित जो ज़िले हैं और सृजन तिथि एवं उनके मूल ज़िले के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन कभी जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के पर्पज़ से हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कभी अगर पूछ भी दिया जाए तो इससे आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना महसूस हो। जैसे कि महोबा, महोबा में क्या हमीरपुर से है, नव सृजित ज़िले, देखिए नव सृजित ज़िले जो नए बने हुए ज़िले हैं। महोबा हमीरपुर से अलग हुआ है, अंबेडकर नगर हो गया तुम्हारा, कौशाम्बी हो गया, अमरोहा हो गया, हाथरस हो गया, चित्रकूट हो गया, बलराम हो गया, चंदौली और श्रावस्ती। ये जो सारे हैं ना, ये सारे सारे कहाँ से किसी न किसी से अलग है। जैसे वाराणसी से अलग कौन सा हुआ था, चंदौली। बहराइच से अलग कौन सा हुआ था, श्रावस्ती। गोंडा से अलग कौन सा हुआ था, बलरामपुर। और बांदा से कौन सा अलग हुआ था, चित्रकूट। और अलीगढ़ से व मथुरा से कौन अलग हुआ था, हाथरस। मुरादाबाद से कौन अलग हुआ था, अमरोहा। इलाहाबाद से कौशाम्बी। और फैजाबाद से कौन, अम्बेडकर नगर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बगल में देखेंगे। देखिए जो 10वां वाला है उसमें क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, संत कबीर नगर है, कन्नौज है, औरैया है। 14 में कासगंज है, संभल है, हापुड़ है, शामली और अमेठी है। तो क्या अमेठी है किससे संबंध, तो ये ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सीक्वेंस में, तो इसलिए मैंने इसको बताना ठीक समझा। ये आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो है आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले मुख्यालय व उसका क्षेत्रफल। ज़िले मुख्यालय उसका क्षेत्रफल, देखिए जो ज़िले कितने हैं आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद मुख्यालय के बारे में आती है, तो मुख्यालय उसका क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं 75 ज़िले। मंडल के बारे में बात करेंगे तो 18 मंडल है, ठीक है ना। और नगर निगम के बारे में बात होगी तो 17 नगर निगम। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। सबसे जो आखिरी वाला नगर निगम है वो शाहजहाँपुर का था, हम लोगों ने अभी बात ही करी थी। 18 मंडल। मंडलों में मैक्सिमम जो हो सकती है वो कितने हो सकते हैं, ज़िले 6। और मिनिमम जो अगर ज़िलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो सकती हैं, 3, ठीक है। और 75 ज़िले ये तो पता ही है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी सोनभद्र है, जो कि इसका नाम है रॉबर्टगंज। हरदोई हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। हालांकि देखिए जो मुख्यालय का नाम चेंज है बस उसको देख लीजिएगा। सोनभद्र का नाम क्या है और रॉबर्टगंज, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जिनके नाम सेम है वो बहुत ही कम पूछी जाती है या पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जालौन,
जालौन वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि उरई है इसका, ठीक है। तो ये वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने लिख भी दिया, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए बिजनौर है, उन्नाव है, मिर्ज़ापुर है। उन्नाव के बारे में भी मैं एक बात बताऊंगा आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, हालांकि इसी में देख लेते हैं अभी हम लोग कि क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ज़िले, ये ज़िले ज़्यादा वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ज़िलों में कौन कौन से पूछा जाता है, जैसे अभी उरई का मैंने आपको बताया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नए नए बदले हैं ना। रॉबर्टगंज के बारे में बताया था, ये भी नया पूछा, ये सोनभद्र का नया नाम रॉबर्टगंज है और जालौन का नया नाम उरई है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आते हैं ऊपर की तरफ। देखिए जो आपको ये जो कानपुर नगर दिख रहा है, तो कानपुर नगर नहीं पूछा जाएगा, अमेठी पूछ लिया जाएगा। अमेठी जो है उसका नया नाम है गौरीगंज, ये ध्यान रखिएगा, अमेठी का नया नाम गौरीगंज है। कानपुर देहात का जो नया नाम है अकबरपुर माती है। और देखेंगे अगर इसका नीचे, तो और ये देखने को मिलेगा कि भाई जो तो आपका कुशीनगर है, कुशीनगर का जो है पटरौना है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर का आपका नौगढ़ है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है बस। जैसे अम्बेडकर नगर का जो नाम है वो अकबरपुर है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ़र्रुखाबाद का नाम फ़तेहगढ़ है, नया नाम हो गया फ़र्रुखाबाद का, फ़तेहगढ़ हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और देखें तो कौशाम्बी का देखेंगे, तो कौशाम्बी का क्या दिखेगा, कौशाम्बी का दिखेगा आपको संत कबीर नगर का दिखेगा खलीलाबाद, और कौशाम्बी का दिखेगा आपको मंझनपुर, ठीक है ना। और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर का नोएडा नाम है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एक एक करके नहीं पढ़ने हैं, बस ये आपको क्या इम्पोर्टेंट जो पढ़ने हैं, सोनभद्र का रॉबर्टगंज है और जालौन का उरई है। इधर आप देखेंगे तो अमेठी का आपको दिखाई देगा गौरीगंज है, फिर कानपुर का अकबरपुर माती है। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे पढ़े जाते हैं, तो सिर्फ ब्लैक वाले हैं, सिर्फ उनको आप याद कर लीजिए, बस इतना बहुत है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसके बारे में नहीं जानते तो बेकार है हमारा रहना। तो हम प्रदेश का नाम जाने, उसमें क्या क्या, उसका चिन्ह क्या है, उसकी राजधानी क्या है, ये तो जानना हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई प्रदेश का नाम क्या है। तो हमारे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये 1836 में कहा जाता था। लेकिन बाद में 1877 में अगर देखा जाए तो 1877 में इसका नाम हो गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में हो गया था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में हो गया था केवल संयुक्त प्रांत। और देखिए ये जो 24 जनवरी लिखा है ना, 24 जनवरी, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950, ये जो आपको लिखा है ना, ये 24 जनवरी 1950 क्या है, यूपी डे मनाया जाता है। आपको पता ही होगा 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये दिवस ही तो है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो बस ये हमारा उत्तर प्रदेश दिवस है, और यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपी डे कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं प्रदेश की राजधानी के बारे में, देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या थी, पहले 1836 से आगरा थी, 1858 तक का रही इलाहाबाद। 1836 से आगरा थी और 1857 तक आगरा रही, फिर 1858 से इलाहाबाद हो गई। फिर 1920 तक का रही इलाहाबाद, फिर 1921 से लखनऊ हो गई, फिर 1935 से पूरी तरीके से लखनऊ हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य का गठन। तो 24 जनवरी 1950, अभी हम लोगों ने बात करी थी किसमें, 24 जनवरी 1950 हम लोगों ने कहा था इसी दिन क्या मनाया जाता है हमारा, यूपी डे। ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है यूपी डे कब मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब IMP वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका राज्य का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ, 1 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, माफ़ करना, 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बना दिया गया। प्रथम राज्य की जो भाषा थी वो क्या थी, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राज्य की भाषा जो थी, देखिए प्रथम राज्य की भाषा ये घोषणा की गई थी, और प्रथम राज्य की भाषा जो सभी कार्यालयों में अनिवार्य थी वो कौन सी थी, हो गई 26 जनवरी 1968 से, 26 जनवरी 1968 से, ठीक है।
द्वितीय राज्य की भाषा क्या थी? 1989 से आई है हमारी उर्दू। क्या नाम आई है? उर्दू। 1989 से हमारी उर्दू आई है। इसके बाद राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी क्या है? सारस और क्रौंच है। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक है। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश का जो फूल होता है वो है, या टेसू बोलते हैं, जो 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। राज्य की पुष्प क्या है? राज्य की पुष्प तुम्हारा पलाश या टेसू 2011 को। राज्य की खेल क्या है? हॉकी है। राज्य की चिन्ह क्या है? एक वृक्ष है, 2 मछली है, 1 तीर धनुष है। यह चिन्ह जो था वो कब अपनाया गया? तो वो भैया अपनाया गया था तुम्हारे 1938 में। ये भी बात ध्यान रखिएगा, 1938 को उसको अपना लिया गया था पूरी तरीके से। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि भाई प्रशासनिक संरचना प्रदेश की कैसी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है ना, वो राजकीय क्षेत्र है, आपको पता ही है, एनसीआर में सम्मिलित है। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले सम्मिलित है? 8 ज़िले। ये ध्यान रखना। कौन से हैं? देखिए मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुंदेल है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली है। ये सब के सब क्या है? एनसीआर में है। एनसीआर, ठीक है। ये एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं? आगरा है, अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस हुआ, सहारनपुर है। अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हर जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 14.12 करोड़ है। राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे तो द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 1967 तक का 431। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या थी 425, और इसीलिए अब घट के कितनी हो गई? 403, क्योंकि 31 जिलों के साथ में विधानसभा की सीटें भी चली गई। अब देखते हैं हम लोग कि वर्तमान में अच्छा विधानसभा की सीटें कितनी है। अभी हम लोगों ने देखो बात ही करी थी, 404 हैं, लेकिन उसमें एक आंग्ल भारतीय की भी है, तो हमारी तो 403 ही हुई। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? देखिए अभी भी लिखी 162, 159 और 73 और 19। 15वीं और 16वीं विधानसभा में, तो ये तो हटा दो, 15वीं 16वीं विधानसभा पढ़नी नहीं, 17वीं विधानसभा में भी नहीं पढ़ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये 2012 का भी नहीं पढ़ना, 2017 का भी नहीं पढ़ना है। अभी जो कि हम लोगों के होंगे, हम सिर्फ उन चुनावों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये जो कभी नहीं बदलती वो चीज़ें ध्यान दे लो। जैसे कि इसमें लिखा है विधानसभा सीटों वाला सबसे ज़्यादा जिला, तो ये तुम्हारा इलाहाबाद बिल्कुल सही, 12 है। सबसे कम जो विधानसभा सीटों वाला है वो महोबा है, श्रावस्ती और चित्रकूट है, ठीक है ना। सब में इसमें 2-2 सीटें हैं। अगर देखेंगे कि विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं 86, ठीक है, जिसमें कि 2 हैं एसटी की, मतलब 84 + 2 एसटी की हैं, ठीक है ना। और विधान परिषद का जो गठन है वो 1937 में हुआ। उत्तराखंड निर्माण के पहले 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 100 है। प्रत्येक में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में एससी व एसटी के आरक्षण लोकसभा सीटों की संख्या 17 और 1 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र का है गाजियाबाद व बागपत है। प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी? 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? वो 25 फरवरी 1968 से लगा था, 25 फरवरी 1969 तक का। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितने बार हुए? 10 बार। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपको देखिए पता ही ना। देखिए आपको आपातकाल के बारे में पता है कि नहीं पता, मैं बता दूं आपको। आपातकाल जो है वो 3 प्रकार के, 352, 356 और 360 ना। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो बस ये सारे आपातकाल को ध्यान में रखना है, आगे चढ़ना है हम लोगों को। अब 10 बार हो गया है। और निकटतम जो 10वां भी लगा था वो राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा है? ये लगा तुम्हारा 10वां राष्ट्रपति शासन हुआ है जो 8 मार्च 2000 से लेकर
3 मार्च 2002 तक का, अप्रैल तक का, मई तक का, माफ़ करना, अप्रैल चौथा महीना होता, मई होता 5वां महीना, ठीक है ना। हाँ, जनगणना के समय छोटे बड़े शहरों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए 995 थी। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या थी 668 और सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं और श्रावस्ती है। राज्य में योजनाबद्ध नगर है 3 है, ग्रेटर नोएडा है और कानपुर सिटी है। आवास एवं विकास परिषद है 34, विकास प्राधिकरण है 28 और विशेष क्षेत्र विधान प्राधिकरण है 5। संभाग देखो, मंडल अभी हम लोगों ने बताया 18 मंडल अलीगढ़ अभी बताया 2000 में बनाए। सबसे बड़े संभाग मंडल में क्या है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6 हैं। सबसे छोटे में देखेंगे मिर्जापुर, आजम, बस्ती और झांसी और सहारनपुर, जिसमें अभी हम लोगों ने बात की थी 3 है। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। तहसीलों की संख्या कितनी है हमारे पास? 350 है। और नगर निकायों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? नगरों में है 653 है। लेकिन ये 2017 के आंकड़े, इसको ना देखना आप। जिला पंचायत देख लो, हाँ जिला पंचायत 75 है। ब्लॉकों की संख्या तुम्हारी हालांकि 2017 में घोषित हुई थी 821, ध्यान रख लेना। क्षेत्र पंचायत कितनी? 821 है। न्याय पंचायत कितनी? 8135, ये भी 2017 की है। हालांकि डेटा ध्यान रख लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2017 की है ना, दिक्कत ये है। अभी लेटेस्ट वाली जैसे ही 2021 वाली मैं एक दिन अपडेट करा दूंगा पूरा, ठीक है ना। 2021 और 2022 में जो भी आई वो हम अपडेट करा देंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, बाकी ये अपडेट हम करा के इसको एक लिस्ट बना के इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। तो जो न्यायिक वो में कारागार है ना, उसको दूसरी वीडियो में देखेंगे ताकि आराम से देख पाएँ। वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप लोग देखते भी नहीं हो, तो दूसरे में हम लोग आएंगे न्यायिक एवं कारागार से। थैंक्स अ लॉट।